हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड मैथ्स का है चैप्टर 9 फन डे। इससे पहले हमने डेज़ के बारे में पढ़ा था, अब इसमें हम मंथ्स के बारे में पढ़ेंगे। वन डे सोना, अर्जुन एंड ज़ेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। माई फेवरेट मंथ्स आर मई एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। ये जो है वो कह रहा है कि मेरे फेवरेट मंथ्स मई और जून है क्योंकि मैं इसमें मैंगो खाता हूँ। ये कहता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है। ये कहते हैं आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ। उसे जुलाई अगस्त पसंद है क्योंकि इसमें बारिश होती है। तो विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? अब आपको कौन सा मंथ सबसे बेस्ट लगता है और क्यों लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसको जुलाई अगस्त लगता है या रेन की वजह से, इसको दिसंबर लगता है क्रिसमस की वजह से, तो आपको क्या लगता है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करेंगे। ड्रॉ वॉट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। अब आपका जो फेवरेट मंथ होगा उसमें आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे आपको अगर मई और जून का अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप कोई पिक्चर बना सकते हो किसी बॉय की जो मैंगो खा रहा है, या आपको दिसंबर पसंद है तो इसमें क्रिसमस की पिक्चर बना सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है आपको। नेक्स्ट है आपका व्हाट आई लाइक बेस्ट, मंथ्स इन विच इट कम्स। आपको इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स दिए हैं। ये मैंने अपनी पसंद के लिखे हैं, आप अपनी पसंद के लिखेंगे और किस महीने में ये आते हैं वो लिखेंगे। जैसे मुझे मैंगो पसंद है, मैंगो जो है मेनली मई से जुलाई के बीच में मिलता है। वेजिटेबल पीज, मटर जो होती है मेनली ठंड के महीने में भी आती है, मार्च से लेकर मई तक ये मिलती है। और सनफ्लावर है, ये मार्च से जून तक। तो आपको जो भी फेवरेट फ्रूट वेजिटेबल होगा उनको आप लिखेंगे और वो किस महीने में आते हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट। आपको 5 फेस्टिवल के नेम लिखने हैं और राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल कम्स। और वो अपने फ्रेंड के संग आप सेलिब्रेट करते हो और वो किस महीने में आते हैं तो वो लिखेंगे। जैसे मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, बाकी आप खुद लिखेंगे। नेम ऑफ़ द फेस्टिवल, जैसे दिवाली हम सब लोग अपने फ्रेंड के संग सेलिब्रेट करते हैं, रिलेटिव के संग सेलिब्रेट करते हैं। जो दिवाली है नॉर्मली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आती है। इसी तरह से होली भी हम सेलिब्रेट करते हैं जो मार्च में आती है। गणेश चतुर्थी अगस्त में आती है। दशहरा जो है वो अक्टूबर में आता है। इसी तरीके से रक्षाबंधन है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक छोड़ दिया है, वो आप खुद से फिल करेंगे। तो ये अपने फ्रेंड के संग अपने आप भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। अभी जो आपने फेस्टिवल के नेम लिखे उसमें से किसी भी फेस्टिवल का कोई भी सीन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके बाद है आपका नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन द नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। अब ये मंथ्स नेम है, सभी को पता है कि जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं और ये जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जनवरी, फेबररी के बाद यहाँ पे क्या मिसिंग है, मार्च। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्च। इसके बाद अप्रैल, फिर यहाँ मिसिंग है मई, फिर जून, फिर यहाँ पे मिसिंग है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर यहाँ पे नवंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे हमने नवंबर फिल कर दिया। इस तरीके से 12 मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब आप अपने पास कैलेंडर भी रख सकते हैं और उसे बता सकते हैं। तो हम ये भी हमने जो फिल किया है इसके हिसाब से देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी, तो हम यहाँ पे जनवरी लिखेंगे। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद अब देखिए मार्च ये है, मार्च के बाद कौन सा मंथ आया, अप्रैल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले, अगस्त आपका ये देखिए अगस्त, अगस्त से पहले आपका इसमें क्या आता है, जुलाई। तो अगस्त से पहले हमारा कौन सा मंथ आया, जुलाई। तो हम यहाँ पे जुलाई लिख देंगे। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का, ये देखिए दिसंबर। तो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी और लास्ट मंथ होता है दिसंबर। इस तरीके से हमारे 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। अब है यहाँ पे फेबररी इज़ डिफरेंट। फेबररी जो है वो डिफरेंट होती है, क्यों, 4 मंथ्स हैव 30 डेज। हमारा जो ईयर का कैलेंडर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ में से 4 मंथ्स में तो 30 डेज होते हैं, 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ होता है। इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन, क्योंकि जो हमारा लीप ईयर होता है, जैसे अभी हमारा 2020 है, ये लीप ईयर है। जो हमारे इवन नंबर्स में ईयर आते हैं वो लीप ईयर होता है। जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज़ की होती है और ऑर्डिनरी ईयर में
फरवरी 28 डेज़ की होती है। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। और इसी तरीके से जो मंथ लॉन्ग होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, जो शॉर्ट मंथ होते हैं उसमें 30 डेज होते हैं। केवल फरवरी का मंथ ऐसा होता है जो स्पेशल होता है, जिसमें कि 28 डेज भी होते हैं और किसी ईयर 29 डेज होते हैं। नाउ लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। तो किस मंथ में 30 डेज होते हैं। हमें पता है कि 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं। वो कौन से मंथ होते हैं, चलिए कैलेंडर देखते हैं। देखिए अब किस में 30 डेज होते हैं। जनवरी में हमारे 31 डेज हैं, फरवरी में 29 है, और मार्च में आपके 31 है, अप्रैल में 30 हैं। यानी कि एक तो अप्रैल में 30 डेज़ हो गए हैं, और आपके जून में 30 डेज़ हो गए हैं, और आपके सितंबर में 30 डेज़ हैं, और नवंबर में 30, यानी कि 4 मंथ्स अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैं। तो हमारे विच मंथ्स हैव 30 डेज़, तो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 7 मंथ्स हैव 31 डेज, तो हम यहाँ पे 7 हो गए हमारे। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेबररी, अभी मैंने आपको बताया था जैसे हमारा 2020 ईयर जो है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 डेज होंगे, और जो ऑर्डिनरी होते हैं तो 28 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, मई में हमारे होते हैं 31 डे, जून में होते हैं 30, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। मई में हमारे 31 डेज़ होते हैं और जून में 30, दोनों को ऐड कर दिया तो 61 डेज़ हो गए। अबे हाउ मैनी संडेज़ आर देयर इन जुलाई, अभी हमारा जो 2020 का कैलेंडर है उसमें आप जुलाई का मंथ देखेंगे तो उसमें 4 संडे हैं। जैसे आपका कोई भी कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें जो संडे है काउंट करेंगे तो उसमें 4 है। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, अब आप अपने कैलेंडर को देखेंगे और आपका बर्थडे जिस भी डेट को आता है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज़, ये अपने हिसाब से आप काउंट करके लिखेंगे कि समर हॉलीडे में आपको कितने दिन मिलते हैं। मेनली आपको 30 डेज़ या 45 डेज़ की छुट्टी मिल जाती हैं। हाउ मैनी विंटर हॉलीडे डू यू हैव, विंटर में आपको लगभग 15 to 20 डेज़ की हॉलीडे मिल जाती है। तो जितनी भी होती हैं आप यहाँ पे पता करके लिखेंगे। अब इसमें आपको सीजन्स के बारे में बताया, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, इट मेक्स माई टीथ चैटर, आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर। जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, ठंड से दांत खटखटाते हैं, वो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए फायर के पास बैठते हैं। आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई, दीज डेज द सन इज़ टू हॉट, माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयर फुट, आई लाइक टू सिट इन अ पूल। वो कहती है मैं लक्ष्मी हूँ, चेन्नई में रहती हूँ, और चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जब मैं पैदल चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर जल गए, तो अब मुझे पूल में बैठना पसंद है। अब ये कह रहा है, आई एम रुबाया, आई एम इन मेघालय, हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड। और ये मेघालय में रहती है, यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, और जो है वो सूरज है हमेशा बादलों में ही छुपा रहता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है। तो ये सीज़न थे मेनली, इसमें 3 सीज़न के बारे में बताया है आपको, विंटर है, समर है और रेनी। मेन सीज़न जो है इंडिया में 3 ही होते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, हैव यू एवर फेल्ट, क्या आपने कभी महसूस किया है, योर टीथ चैटर ड्यू टू कोल्ड, यस, जब बहुत ठंड होती है तो हमारे दांतों से आवाज़ खटखटाने की आवाज़ आती है, तो यस। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयर फुट, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे बिना चप्पलों के चलना। जब आप बिना चप्पल के या जूते के चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर जल गए, तो यस। नेम 1 मंथ वैन यू कैन ईजिली वॉक बेयर फुट, ऐसा कोई महीना बताओ जब आप बिना बेयर फुट मतलब नंगे पैर चल सकते हैं। तो मैंने मार्च लिखा है, आप अपने हिसाब से देखिए कि ऐसे कौन कौन से मंथ है जिसमें कि आप बेयर फुट चल सकते हैं। हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, क्या आपने कभी देखा है कि बहुत दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, तो यस, मैंने देखा है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, अब आपके एरिया में बारिश कब होती है, तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादातर जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, सबसे गर्म महीना जो होता है मई और जून का होता है। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो हमारे एरिया में दिसंबर और जनवरी, दिसंबर से लेकर जनवरी तक के मंथ्स में पड़ती है। अब है, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट्स इन दीज मंथ्स, राइट अ डाउन। अब इसमें आपको फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बताना है, मई और जून में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं, और दिसंबर और जनवरी में कौन से आते हैं। तो मैंने ये लिस्ट बनाई है, आप अपनी लिस्ट को खुद बनाएंगे। इसमें फ्रूट्स के नेम लिखेंगे और यहाँ पे वेजिटेबल्स के नेम लिखेंगे जो मई और जून के महीने में आते हैं। तो मैंने मैंगो, चेरी, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी लिखा है।
इसी तरह से वेजिटेबल्स के नेम लिखे हैं, आप ये खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो इसमें आपको डेज, मंथ्स और सीज़न के बारे में बताया। आप सभी चीज़ों को याद करके कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।